इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एथिकल हैकिंग का फंडामेंटल क्या है। पहले बात तो समझते हैं एथिकल हैकिंग क्या है। एथिकल मतलब जो नैतिक हैकिंग, जो लीगल करते हो हम लोग, ठीक है। जिसमें हम लोग नेटवर्किंग आता है, जिसमें हम लोग बग बाउंटी से की बहुत सारी चीज़ें आती है। अब हमें ये समझना होगा कि इसकी फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल को क्यों जानना है? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को हैक करना चाहते हो या अपने हैकिंग पे कैरी बनना चाहते हो, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, आपको किसी चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। किसी नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज़ करने से लेकर रिपोर्ट करने तक, किसी सिस्टम को हैक करने से लेकर उसको फिक्स्ड करने तक। तो आइए जानते हैं। पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आती है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब था टारगेट के ऊपर सारी जानकारी एकत्रित करना। कुछ यूँ समझ लो कि मान लीजिए आप किसी पर्सन के ऊपर अटैक करने वाले हो, तो आपको तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपसे दमदार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार वो कार पे घूमता है, या फिर मतलब सारी जानकारी होनी चाहिए सामने वाले का, कि वो उसे किस प्रकार से अटैक किया जाए, किस प्रकार उसे हैक किया जाए, या फिर किस तरह से उस पर अटैक की जाए। कुछ यूँ समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए कि कोई पर्सन कंप्यूटर चला रहा, तो कंप्यूटर का लिनक्स ओएस या विंडोज ओएस, क्योंकि लिनक्स ओएस का अलग हैक होगा, विंडोज ओएस का अलग हैक होगा। कुछ यूँ समझते हैं कि कोई सर्वर है, वो विंडोज सर्वर पे इस्तेमाल हो रही है, लिनक्स सर्वर इस्तेमाल हो रही है। विंडोज सर्वर कुछ यूँ हैक होगा, लिनक्स का कुछ यूँ हैक होगा। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में इन सभी चीज़ों के बारे में डीप में समझते हैं, जानते हैं, ताकि हम लोग विक्टिम के बारे में सारी जानकारी ले पाए। याद रखना, अभी सिर्फ जानकारी ले रहे हैं। नेक्स्ट आएगा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब कुछ यूँ समझ सकते हो आप लोग, नेटवर्किंग का मतलब होता है दो सिस्टम आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे हो उसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा डीप में अगर आप घुसोगे तो नेटवर्क में और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, आईपी होती है, IPv4, 6, एनएटी, डीएनएस, एफटीपी, यूडीपी, टीसीपी, एसएमटीपी, ये सब कुछ का एक नेटवर्किंग बेस पे ही आती है। तो आपको समझनी होगी दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रही है। यूँ समझ लो कि मान लीजिए आप कोई दो सिस्टम आपस में एफटीपी से कम्युनिकेट कर रही है, तो अगर एफटीपी का पोर्ट वल्नरेबल है या फिर वो ओल्ड वाला है, वो अपडेटेड नहीं है, तो आप उस पर अटैक कर सकते हो। याद करो, यहाँ पर एफ के कॉन्सेप्ट कौन बता सकता है? नेटवर्किंग बता सकता है। लेकिन कौन सा वर्जन का चल रहा है वो कौन बता सकता है? सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाला पर्सन बता सकता है, जो स्टडी किया हुआ है। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए कि हर एक स्टेप बाय स्टेप, ये 6 स्टेप है ना, ये साइबर सिक्योरिटी के वो स्टेप है जो आपको हर जगह पे काम आएगा। चाहे आप CH करो, OSCP करो, पेन टेस्टिंग अकाडमी करो, WAPT करो, कॉम्प्टिया प्लस करो, नेटवर्किंग करो, जो भी करो, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये चीज़ें आनी ही आनी है। ये कंपलसरी चीज़ें होती है। नेक्स्ट आते हैं गेनिंग एक्सेस। मैंने आपको जानकारी निकालना है, नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क में देखना क्या चीज़ चल रही क्या नहीं हो रहा। और सेकेंडरी आएगा गेनिंग एक्सेस, उस पर एक्सेस गेन करना, उस पर एक्सेस बनाना, पकड़ बनाना। कुछ ऐसा समझ लो आप लोग, एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर सिस्टम है आपके, आपने उसके बारे में जानकारी निकाली कि भाई वो कंप्यूटर में लिनक्स नहीं विंडोज़ चल रही है। अच्छा, उसमें किस तरह आप भेज सकते हो? यार बंदे को सॉफ्टवेयर की बहुत ज्ञान है, या फिर सॉफ्टवेयर की बहुत उसको डिमांड है उसको, ठीक है, या फिर बहुत पसंद करता है, वो गेम्स का पसंद करता है, तो आपने गेम के थ्रू बाइंड करके कर दिया। लेकिन एक्सेस तो आप रैट और कीलॉगर से ही लोगे उस सिस्टम पे, अगर दूर से आपको रिमोटली लेना है तो, या फिर ब्राउजर एक्सप्लोटेशन से ले सकते हो, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करो। तो ये सब कुछ आपको समझनी होंगी, ठीक है। ये कोई कि एक स्टेप। अब देखो, अब जो स्टेप बोलोगे थोड़ा हाई पावर का है, थोड़ा और जानकारी चाहिए और थोड़ा नॉलेज चाहिए, तब जाकर आप नीचे वाले सेक्शन को समझ सकते हो। तो नेक्स्ट में आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब होता है जब कोई नेटवर्क, जब कोई वेबसाइट पे बैठे रहते हो या फिर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। एक्सटर्नल HTTP समझ लेते हैं। आपकी वेबसाइट में जो भी आपने सर्च किया, आप वहाँ पे देख लिया भाई, यहाँ पे वेबसाइट में मेरी आंखों के सामने मेरी ये आ रही है, तो ये स्कैनिंग हो रहा, या फिर ये HTTP चल रहा, सॉरी स्कैनिंग बोल दिया, HTTP चल रही है, HTTP पे मेरी वेबसाइट खुल रही है। लेकिन क्या आप UDP देख सकते हो? SMTP आप लोग आज तक देख पाए? नहीं देख पाए, जो मेल्स ट्रांसफरिंग के लिए होता है। तो वैसे स्कैनिंग पे भी बहुत सारे ऐसे वेब चल रही होती सिस्टम पे जो हमें नहीं पता होता, तो हमें उसकी जानकारी के लिए हमें स्कैनिंग करना पड़ता है, नेटवर्क को पूरे के बारे में सारी सारी चीज़ के अंदर पता करना पड़ता है, ठीक है। स्कैनिंग में मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का यहाँ पे होस्ट स्कैन, पोर्ट स्कैन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती है जो आप लोग आने वाला फ्यूचर पे इस कोर्स में जानोगे, सीखोगे और पढ़ोगे, जो आपको इस चैनल पे मिलेंगे। नेक्स्ट आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमियाँ। लाइक समझ लो कि कोई पर्सन है, उसे ना फ्री फायर बहुत पसंद है, उसे डायमंड वन बहुत खरीदता है। सोच करके देखो, उसको अगर लिंक आए कि बॉस आपको ऐसा ऐसा बात है, आपको इस पे लॉगिन करना और आपको डायमंड मिल जाएगा, ऐसा असल में होता भी बहुत सारे। आपका फेसबुक के लिए, फोटो फॉलोवर के लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट आती है, लेकिन काफ़ी बार अकाउंट को देखा कि वो हैक हो जाती है, या फिर उसका गलत इस्तेमाल होता है, मिसयूज इस्तेमाल होती है। तो ये सब क्या है? एक वल्नरेबिलिटी है कि आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा करके आपको हैक या नुकसान पहुँचाई जाती है। ये हमारे रियल लाइफ में भी हम लोग देखे हैं, हम लोग जानते हैं कि रियल लाइफ में भी सब चीज़ें हम लोगों ने फेस कर रखी है। अब वही सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी पे होती हैं। अगर आपको लगता है कि सिस्टम को हैक करोगे तो आप डायरेक्ट किसी चीज़ को नहीं हैक कर सकते जब तक उसके अंदर कमियाँ ना हो। रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट पर बग ढूंढा था, 600 रुपीज़ की केक को 6 रुपीज़ में बाई किया। क्या कहा मैंने? 600 रुपीज़ की केक को मैंने 6 रुपीज़ में बाई किया। पूरे लर्नर्स खुद सारी अमेजोन पे जाकर ट्राई कर रहे हैं, नहीं होगा बॉस, उसके अंदर वल्नरेबिलिटी नहीं है। आपने ये तो देख लिया वीडियोस में, लाइव प्रैक्टिकल मैंने दिखाया, नहीं देखो तो कहाँ हो हीरो? जाके जरा से आई बटन पे क्लिक करिए, समझ में जानकारी आ जाएगी।
सारी जानकारी आपको पता चल जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि इस वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी थी, कमियाँ थी, इसलिए मैंने उसे हैक कर पाया, कॉम्प्रोमाइज़ कर पाया। अब जाहिर सी बात है कहीं पर एक्सेस है, इसका मतलब ये थोड़ी गूगल पे भी मिल जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट पे भी मिल जाएगा। जिस पे कमियाँ है बस उसी को आप हैक या कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो वल्नरेबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि भाई जिस पे कमी है बस वो हैक होगा, इसके अलावा कोई हैक सिस्टम हैक नहीं हो सकता, सारे सिस्टम हैक नहीं हो सकते। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन। याद रखना मैंने आपको बोला स्कैन करो, वल्नरेबिलिटी ढूंढो। अब वल्नरेबिलिटी ढूंढ करके क्या करनी है, आपको पता चल गया भाई पोर्ट जो पोर्ट है बहुत ही पुराना वर्जन का इस्तेमाल हो रहा है, 1.1.1 चल रहा है, वहाँ पे 0.0.8 चल रहा है वहाँ पे। अब बताओ उसको तो हैक तो करना पड़ेगा। उस हैक या उस एक्सप्लॉइट को जो की जाती है, जो किसी प्रोसेस, किसी स्क्रिप्ट, किसी मैकेनिज्म से की जाती है, उसे ही बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन। आपने कई बार देखा होगा हैकर या कमांड टाइप कर फट कर टाइप किया उन्होंने और वहाँ पे सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, बस यूं ही समझ सकते हो उसको एक्सप्लॉइटेशन बोलते हैं। ये सब मैकेनिज्म को ना डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में देखो ये जो है आपको पूरा कोर्स है, अगर आपको इस कोर्स को चाहिए तो आप ले सकते हो। पीपीटी ये है, बहुत ही दमदार पीपीटी है। देखो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के इतने सारे चैप्टर्स आते, कहाँ हो अभी आप, सिर्फ 2 देख लो, सिर्फ 2 में इन्फॉर्मेशन, वो भी मैंने बहुत कम टॉपिक्स ऐड किया है क्योंकि बहुत कुछ मुझे ऐड करनी है। वैसे ही अगर स्कैनिंग पे जाओ तो इतने सारे मॉड्यूल्स आते हैं। मैंने स्कैनिंग पे भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन मैंने 3 मॉड्यूल्स को ऐड किया, मुझे लगा इस 3 को डीप में पढ़ा देंगे मेरा काम खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरे लर्नर सक्सेसफुल बहुत हद तक बन जाएंगे और भी कंटेंट्स आएंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द स्कोप में आएगा, ठीक है। इस कोर्स पे नहीं आएगा। इस कोर्स को आपको जर्नी को बहुत ही स्मूथली या बहुत ही स्पीडली लैंड करवाऊंगा आप लोगों को। स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, उसके बाद आपका आएगा पोर्ट स्कैनिंग और एन मैप अगर सीख लिए तो बहुत हद तक बहुत सारी कामें कर पाओगे आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं वल्नरेबिलिटी। ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी और आप लोग को मैक्स टू मैक्स इंप्रूव किया जाएगा। लेकिन अभी आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर फ्री में सारी जानकारी आपको मिल रही है तो गलती से भी छोड़नी नहीं है। देखो 2 लोग ही किसी फ्री की चीज़ को छोड़ सकते हैं, चाहे तो वो बहुत अमीर है, उनको फ्री की ज़रूरत नहीं है, और या फिर उनके बस की बात नहीं कि वो उसे मतलब रख पाए, इसी के लिए फ्री की चीज़ छोड़ी जाती है। अब आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ में मत आइएगा। अगर आपको लग रहा है नॉलेज मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कुछ नया सीखने को मिला, जानने को मिला, तो कर लेना। क्योंकि यार हर कोई एक स्टेप करके बताता, मैंने एक ही बार में 6 को एक्सप्लेन कर दिया बेसिक लेवल पे, ठीक है। जितना भी था मुझे लगा आपको जानकारी चाहिए होगा फ्रेशर में, आपको मैंने बता दिया। अब इसको मैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करूँगा, तो उसके लिए मुझे आपके कॉपरेट की जरूरत पड़ेगी। एक लाइक मेरा एक सहयोग बढ़ाता है, इस चीज़ को आपको याद रखनी है। अगर आपको लगे कि वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन शायद आपने उस रेड वाले बटन को ब्लैक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि उससे मेरा नहीं बल्कि आपकी प्रॉफिट होगी, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।